हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल वोकेबलरी मास्टर क्लास। डे 76 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं बच्चों के साथ इंग्लिश वोकेबलरी डेवलपमेंट वर्ड्स लेके। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। पहला वर्ड है आज के सेशन का, डे 76 का, एनकरेज्ड। एनकरेज्ड मतलब क्या होता है? देखिए, लाइफ में जब आपकी कोई हिम्मत बढ़ाता है, आपको कोई मोटिवेट करता है, कोई पर्सन इंस्पायर करता है, या आप मेरे वीडियोस देखकर या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, हम उसको एनकरेज्ड होना बोलते हैं, राइट। चीयर होना, अपलिफ्ट होना, राइट। स्पिरिट आपकी अपलिफ्ट हो जाती है, आप अच्छा फील करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं, इंस्पायर फील करते हैं, हम उसको एनकरेज्ड बोल सकते हैं। इसके ये थे सारे सिमिलर वर्ड्स। अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो डिस्करेज करना, किसी को सपोर्ट ना करना, अनसपोर्टिव प्रोवाइड होना, राइट। ऐसा प्रोजेक्ट करना कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये इसके बनते हैं सारे एंटोनिमस। एग्जाम्पल की बात करें, My teacher always encouraged me in my choice of career. मेरे टीचर या मेरे टीचरों ने हमेशा मुझे एनकरेज्ड करा है हमेशा राइट कैरियर को चूज़ करने में, या जब भी कैरियर चॉइस की बात आती है तो मेरे टीचर हमेशा एनकरेज करते हैं, मुझे चीयर अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं सही रास्ता चुनने के लिए। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए, आज का होमवर्क ये भी है कि एनकरेज्ड का आपको एक एग्जाम्पल और लिखना है। बहुत ही सिंपल है। एनकरेज करके जो मन आया आपका, छोटा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। पिछले जो हमारा सेशन था डे 75 में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया था। अगली बार से मैं उन बच्चों के नाम भी लेने वाला हूं जिन्होंने टाइम निकालकर मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करा था, राइट। चलिए, एनकरेज्ड का आपको एग्जाम्पल लिखना है, छोटा, थोड़ा सा बड़ा, कैसा भी हो सकता है और कैसे भी लैंग्वेज में हो सकता है। ट्राई करने के कोई भी मतलब मार्क्स नहीं कटने वाले आपके, राइट। चलिए, सेकेंड वर्ड देखेंगे आज के सेशन का, जो कि है एनक्रोच। ENCROACH। ये वर्ड हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जहाँ पर चाइना ने इंडिया चाइना जो बॉर्डर जो हमारी वॉर चल रही है, मतलब उसमें ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा आया था। तो इसमें मतलब क्या होता है? देखिए, अपनी सीमा को लांघना, राइट। तो कीज फायर जो हो रहा था, या फिर जो चाइना थे अपने ट्रुप को लेकर, अपनी सेना को लेकर जो हमारी सीमा में दाखिल हो रहे थे, तो हम उसको बोलते हैं एनक्रोचमेंट, राइट। या फिर एनक्रोच करना मतलब अपनी सीमा लांघ कर या क्रॉस कर किसी और की सीमा में आना, राइट। अपनी लिमिट को क्रॉस करना। अगर सिंपल से भाषा में मैं समझाऊं आपको, सिनोनिमस की बात करें तो इन्वेड करना, इंट्रूड, राइट, INTRUD, इंट्रूड। वायलेट करना मतलब कि जो रूल है उसको तोड़ना। रूल क्या है कि भाई दूसरों की सीमा में, दूसरों के बॉर्डर में नहीं जाना है। तो जब आप वायलेट करते हो, इन्फ्रिंज करते हो, तो ये सारी चीजें इसके सिमिलर वर्ड्स बनता है एनक्रोच के। एंटोनिमस की बात करेंगे तो रेस्पेक्ट करना, लिमिट में रहना, रिकॉग्नाइज करना, ये सारे इसके एंटोनिमस बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, I do hope that I am not encroaching too much upon your free time। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा जो फ्री टाइम है उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं दे रहा हूँ। या फिर हमारी आदत होती है कि अगर हम फ्री हैं तो हम सोचते हैं कि भाई दूसरा भी फ्री है, तो हम सीधा कॉल करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, चले घूमने चलते हैं। तो वो बोलता है भैया मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि आई होप सो, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट एनक्रोचिंग टू मच अपॉन योर फ्री टाइम, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपनी लिमिट लांघ रहे, मतलब आप फ्री है तो ये मतलब नहीं है कि दूसरा भी फ्री है, राइट। तो ये थोड़ा सा अलग मीनिंग से, मतलब अलग सेंस में एनक्रोचिंग का मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। आप अगर सोचते हैं अलग सा और आप इंडिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक एग्जांपल लिखना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स पे कोई भी एनक्रोच का एक एग्जांपल लिखिए, जिससे थोड़ा और मीनिंग और बच्चों को भी क्लियर हो सके। मैं फिर फीडबैक दूंगा आपको कैसा रहा आपका सेंटेंस, राइट। चलिए, थर्ड वर्ड है आज के सेशन का एंडेवियर। एंडेवियर क्या होता है? देखिए, ENDEAVOUR, प्रयास करना, ट्राई करना, राइट। फ्यूचर एंडेवियर बोलते हैं, राइट। फ्यूचर में जो टास्क करने वाले हो, प्रयास करने वाले हो, ट्राई करने वाले हो, अटेम्प्ट करने वाले हो, एम करने वाले हो, अंडरटेक, कोई भी काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं, स्ट्राइव, राइट। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं एंडेवियर के। एंटोनिमस की बात करें तो अबंडन करना, टाल देना, डिसमिस कर देना, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, वी ऑलवेज एंडेवियर टू प्लीज आवर कस्टमर। हम हमेशा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, स्ट्राइव करते हैं कस्टमर को हमेशा खुश रखने की, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए,
वापस से आए हमारी दुकान में, परचेज करें चीज़ें और हमें प्रॉफिट हो। सिंपल। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल आपको शॉर्ट एंड स्वीट बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए फोर्थ वर्ड आज के सेशन का है एंडेमिक, ENDEMIC। एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक। अब स्थानिक से क्या मतलब है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या सिचुएशन या बीमारी जो कि एक पर्टिकुलर किसी एरिया में हो, किसी पॉपुलेशन में हो, किसी सेक्टर में हो, राइट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक, राइट। एक वर्ड आपने सुना था पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है, महामारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, कहीं पर भी वो फैल रही है, राइट। तो एंडेमिक और पैंडेमिक में ये डिफरेंस है। सिनोनिमस की बात करें एंडेमिक के तो लोकल होना, रीजनल होना, नेटिव होना, मतलब पर्टिकुलर एरिया में वो समस्या या प्रॉब्लम है। एंटोनिमस की बात करेंगे तो एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, महामारी, भाई फैल रही है, हर जगह वो जा रही है बीमारी, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, मलेरिया इज एन एंडेमिक इन मैनी हॉट कंट्रीज। मलेरिया क्या है, एक एंडेमिक, एक बीमारी है जो कि कहाँ पाई जाती है, हॉट जो कंट्रीज हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज हैं वहाँ पर। एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, कंट्री हो गई, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मलेरिया जैसा एंडेमिक जो डिजीज है वो पाई जाती है, राइट। चलिए फिफ्थ वर्ड है आज के सेशन का एंडो, ENDOW। एंडो मतलब होता है प्रदान करना, प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना या फिर सप्लाई करना, राइट। प्रोवाइड, बेस्टो करना। बेस्टो मतलब होता है बेस्टोइंग द लव। इसको एक आपने ये सेंटेंस सुना होगा, मतलब किसी को प्यार करना, राइट, किसी की रिस्पेक्ट करना, राइट, किसी में वार्म केयर दिखाना, राइट, कन्फर करना, सप्लाई करना, ये सारे इसके क्या हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनिमस की बात करें तो डिप्राइव, राइट, मतलब छीन लेना किसी से कोई भी चीज़, या डिवेस्ट करना। एक होता है इन्वेस्ट, मतलब पैसा लगाना, एक होता है पैसा निकालना, डिवेस्ट करना, राइट। तो डिप्राइव करना, किसी को प्यार नहीं देना या प्यार देने से रोक लेना किसी को, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, शी इज एंडोड विद बोथ ब्रेन एंड ब्यूटी। बोलते हैं कि यार किलर कॉम्बिनेशन है आपका ब्रेन और ब्यूटी से, आप दोनों ही बेस्टोड हो। बेस्टोड मतलब कि भाई तुम्हें प्रदान करिए, खुदा ने, जो भगवान ने तुम्हें जो ये प्रीशियस गिफ्ट दिया है कि तुम्हारे पास ब्रेन भी है, ब्यूटी भी है, तुम दिखने में भी अच्छे हो और तुम्हारा माइंड भी अच्छा है, राइट। तो ये प्रोवाइड कराना, बेस्टो करना, कन्फर करना या फिर प्रदान करना, आपसे गॉड गिफ्ट है यार एक, राइट। ब्यूटी विद ब्रेन बोलते हैं आप, राइट। चलिए एंड्योर करना सिक्स्थ वर्ड है आज हमारा, ENDURE। एंड्योर मतलब होता है सहना। कोई भी चीज़ जब आप लंबे समय तक सहते हैं, सहन करते हैं, झेलते हैं, हम उसको एंड्योर बोलते हैं। अंडरगो करना, एनकाउंटर करना, हैंडल करना, सफ़र करना, कोई भी चीज़ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, हम इसको एंड्योर बोलते हैं। अगर अपोजिट वर्ड की बात करें तो फेड होना, छोटे टाइम में कोई चीज़ें ठीक होना, शॉर्ट लिव्ड होना, ये सारे क्या है, इसके एंटोनिमस हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ही एंडोर्ड टॉर्चर फॉर मंथ विदाउट अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड। महीनों तक उन्होंने टॉर्चर झेला, उन पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन उन्होंने अटर मतलब एक सिंगल वर्ड भी अपनी जुबान से बाहर नहीं निकाला। ही एंडोर्ड टॉर्चर फॉर मंथ विदाउट अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड, राइट। तो एंडोर सहना होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल आपको कमेंट करना है, राइट, कमेंट बॉक्स पे, और मैं देखूंगा कि आप किस हिसाब से कोई चीज़ सह रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इनर्वेटेड, ENERVATED। ENERVATED। इनोवेटेड मतलब होता है कमज़ोर करना या कमज़ोर हो जाना किसी भी वजह से, डिजीज़ की वजह से, इलनेस की वजह से वीकन हो जाना, राइट, डेबिलिटेट होना, टायर होना, थक जाना, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाना, राइट। आई बिकम एग्जॉस्ट आफ्टर अ डे ऑफ वर्क। पूरे दिन में काम करने के बाद जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो तो वो भी हम इनोवेटेड बोल सकते हैं। एंटोनिमस की बात करें तो इन्वोग्रेट होना या स्ट्रेंथन होना, मतलब एनर्जाइज होना किसी भी चीज़ से, या किसी भी चीज़ से जब आपको एनर्जी मिलती है तो वो हम उसको बोलते हैं इन्वोग्रेट, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, इलनेस हैज़ इनोवेटेड हिम टू द पॉइंट ऑफ कोलैप्स। मतलब बीमारी या कमज़ोरी से उसका ये हाल हो गया कि वो चलते चलते भी कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, या उसको कमज़ोरी इतनी आ गई है कि उसको खड़े होने में भी दिक्कत अब महसूस हो रही है, राइट। तो ये थे आज के 7 वर्ड। अब देखते हैं आप में से कौन कौन बच्चा जिन वर्ड्स का मैंने आज डिस्कशन करा है उनके एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बनाता है। शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए। हर एक जो हमारे 7 पॉइंट्स थे या 60 वर्ड थे, सबका एक एक एग्जाम्पल बनाना है। देखिए एग्जाम्पल बनाने के 2 फायदे, एक तो मैं देखूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, वो तो अलग इंसेंटिव है ये आपका। दूसरा है
जब आप किसी का भी एग्जाम्पल कोट करते हैं तो उसके लिए सर्च करेंगे, दिमाग लगाएंगे, लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में भी लंबे समय तक बैठा रहेगा। और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप वो क्वेश्चन या वर्ड देखेंगे तो आपकी घंटी अपने आप ही बज जाएगी, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।